वेलकम टू जीके क्लासेस। आज हमारा जीके महामंत्र का जो है 6 एपिसोड है। तो आप इसके पहले के जो भी एपिसोड मैंने कराए हैं आप उसे जरूर देखिएगा। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखा कीजिए, कभी भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि कुछ पॉइंट जो है वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, तो आप उसे ध्यान से देखिए। और मैंने आपसे एक चीज कही है कि जब भी आप हमारे वीडियो को देखें तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जो भी आंसर आपको आते हैं, आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो है वो आंसर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और अगर आपको लगता होगा कि हाँ, मैं आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट लेकर आती हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, तो आप जो है मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। तो ये सारी चीजें मुझे आपसे कहनी थी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में जो है बेल आइकन बनकर आएगा, आप उसे जरूर प्रेस कर लें, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला क्वेश्चन। और आज मैं आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन भी कराने वाली हूं, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीआई टैग का संबंध गोवा से नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले तो जो जीआई टैग है, ये जो जीआई टैग है ये 1999 का अधिनियम है। ये भी याद रखिएगा, ये 1999 का जो है अधिनियम है और ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और 1999 का जो है ये अधिनियम है। तो जीआई टैग 1999 का अधिनियम है और 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो अब देखिए कि ये जो चारों हैं, इसमें से गोवा का संबंध किससे नहीं है? तो जो खोला मिर्च हो गया, मोइरा केला हो गया एंड हरमल मिर्च, इन तीनों का संबंध जो है वो किससे है? गोवा से है। इन तीनों का संबंध जो है वो गोवा से है। बट ये जो शाही लीची है, शाही लीची का जो संबंध है वो बिहार से है। शाही लीची का संबंध जो है वो बिहार से है और इसको जीआई टैग मिला हुआ है। शाही लीची को भी जीआई टैग मिला हुआ है और ये बिहार का है। और इन तीनों को जो जीआई टैग मिला हुआ है ये गोवा से है। तो याद रखिएगा, ये खोला मिर्च, मोइरा केला एंड हरमल मिर्च ये गोवा से संबंधित हैं। और एक दो जो है जीआई टैग और भी मैं आपको लिखाना चाहूंगी। और देखिए, कुछ जो है इंपॉर्टेंट जीआई टैग उत्तर प्रदेश के हैं, वो भी आप याद रखिएगा। जब भी आपका एग्जाम होगा तो इसमें से जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ये है उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट जीआई टैग। देखिए, सबसे पहला जो है इलाहाबादी सूखा गवावा, इलाहाबादी का जो सूखा अमरूद है उसे जीआई टैग मिला है। लखनऊ का चिकन क्राफ्ट, इसे भी जीआई टैग मिला है। हैंडमेड कारपेट ऑफ भदोई गलीचा, जिसे हिंदी में बोलते हैं गलीचा, ये है कहाँ का? भदोई का है, इसे भी मिला हुआ है। लखनऊ का जारदोजी, ये भी याद रखिएगा। फिरोजाबाद का जो है ग्लास, फिरोजाबाद का ग्लास ये एग्जाम में पूछा हुआ है, फिरोजाबाद का ग्लास। कन्नौज का परफ्यूम, कन्नौज का इत्र, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। एंड नेक्स्ट है चुन्नार का बलुआ पत्थर, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। एंड गोरखपुर का टेराकोटा चावल, इसे भी जो है जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये सारे जो है उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट जीआई टैग हैं, आप इसे याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? और एक चीज, जो भी आप स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जो भी आप यूज करते हैं, उसमें आप हमारे वीडियो को जरूर शेयर किया करो, सो दैट जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उससे भी इस वीडियो का जो है बेनिफिट मिल सके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, आप सबको पता है कि जो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। और जो ओजोन की जो इसकी सांद्रता है, इसको मापने की इकाई, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि ओजोन संरक्षण की जो सांद्रता है उसको मापने की इकाई उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डॉप्शन। ये नाम याद रखिएगा, उसे कहते हैं डॉप्शन। और ये समताप मंडल में पाया जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन तो आप सबको पता है कि कितनी बार ये क्वेश्चन ईवीएस में या फिर एसएसटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन से मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल, समताप मंडल में पाया जाता है। और अल्ट्रा वायलेट रेज मतलब पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट जो रेज है उसको ये
रोकती है। याद रखिएगा, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी सांद्रता को मापने की इकाई है डॉप्शन। ये समताप मंडल में पाया जाता है एंड ये अल्ट्रा वायलेट रेज पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और जो 22 मार्च है, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? जल दिवस जो है हम 22 मार्च को मनाते हैं। 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस एंड 22 मई को हम कौन सा मनाते हैं? जैव विविधता। जैव विविधता जो है हम मनाते हैं इसे 22 मई को। और मैंने हमेशा आपको एक इससे करंट का क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने बताया है कि जैव विविधता से ही अभी जो है कुनमिंग घोषणा पत्र किसके द्वारा इसे किया गया है? चाइना के द्वारा। कुनमिंग घोषणा पत्र जो है जैव विविधता से ही संबंधित है और ये किसके द्वारा घोषित किया गया है? चीन के द्वारा। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ब्रिक्स देशों की मुद्रा नहीं है। इसमें से कौन सा है जो ब्रिक्स जो देश हैं, आप सबको पता है कि ब्रिक्स में जो है 5 देश हैं, उनकी मुद्रा नहीं है। देखिए, सबसे पहले बी से हो गया, आप सबको पता है ब्राजील हो गया, रसिया, रूस हो गया, इंडिया, चाइना, चीन एंड साउथ अफ्रीका। ये आप सबको पता है कि इतने जो हैं ब्रिक्स में इतने मेंबर हैं, इतने कंट्री, इतने देश। तो देखिए, ब्रिक्स में जो है ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चीन एंड साउथ अफ्रीका। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें देखना होगा कि कौन सी जो इन सब की मुद्रा अगर आपको पता होगा तो आप आराम से बता सकते हैं कि ब्रिक्स देशों की इसमें से मुद्रा कौन सी नहीं है। तो देखिए, जो रियाल है, ये रियाल कहाँ की मुद्रा है? तो ये है रियाल किस देश की है? ये है ब्राजील की। रियाल जो है ब्राजील की मुद्रा है। रूबल जो है ये किसकी है? ये है रूस की। रूबल जो है रूस की है। रैंड जो है ये कहाँ की है? तो रैंड है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका, रैंड जो है साउथ अफ्रीका की है। और ये जो रेमेनबी जो है ये कहाँ की है? चीन की है। रेमेनबी जो है चीन की है। एंड ये जो बोलीवर है ये कहाँ की मुद्रा है? ये है वेनेजुएला की। वेनेजुएला, यहां पर मैं लिख देती हूं वेनेजुएला। तो आप देखिए कि इसमें ब्राजील भी है, ये ब्राजील भी है इसकी मुद्रा ब्रिक्स देशों की। रूबल भी होगा, रैंड भी होगा, रेमेनबे भी होगा। बट आप देखिए कि क्या वेनेजुएला जो है वो ब्रिक्स का जो है मेंबर है? वो नहीं है। तो ये इसका मुद्रा नहीं है, ब्रिक्स देशों की मुद्रा नहीं है। बाकी जो ये पांचों हैं, ये जो ब्राजील की मुद्रा क्या है मैंने बताया, रियाल है। रसिया की मुद्रा रूबल है। इंडिया का आप सबको पता ही है। चाइना का जो है वो रेमेनबी है, और रेमेनबी या फिर इसको युआन भी बोलते हैं। और साउथ अफ्रीका की कौन सी मुद्रा है? रैंड है। बट ये जो बोलीवर है ये वेनेजुएला की मुद्रा है, और वेनेजुएला जो है ब्रिक्स के अंदर नहीं आता है। तो मैंने इसीलिए बोला कि अगर आपको करेंसी याद होगी तो आप आराम से जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोलीवर, क्योंकि ये वेनेजुएला की मुद्रा है। अब कुछ करेंसी जो है, जो कुछ देश हैं उसके करेंसी भी देख लेते हैं। म्यांमार, जो म्यांमार है इसकी करेंसी क्या है? वो है क्यात। इसकी मुद्रा है क्यात। बांग्लादेश की जो करेंसी है, जो मुद्रा है वो है टका। जापान की जो करेंसी जो है वो है येन है। एंड ईरान की जो मुद्रा है वो क्या है? टोमान। ईरान की मुद्रा है टोमान। तो ये सारे आप याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट थे तो सो मैंने आपको ये बता दिया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो देखिए, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये नाइट्रेट की अधिकता से होता है। और कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है?
तो कैडमियम की अधिकता से जो है इटाई रोग, जो इटाई जो रोग है उसकी कैडमियम की अधिकता से जो है इटाई रोग होता है। मरकरी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो वो है मिनीमाता रोग। ये एग्जाम में ये दोनों तो हमेशा ही पूछा जाता है, ये कैडमियम, मरकरी एंड नाइट्रेट, इसलिए तीनों मैंने ऑप्शन में भी लिया है। मिनीमाता रोग, तो देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम की अधिकता से नाइट्रेट होता है, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है एंड मरकरी की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? तो ये सारे जो क्वेश्चन है ऑप्शन, ये क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंगूर का जो संबंध है, अंगूर की जो खेती होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वीटी कल्चर, इसे बोलते हैं वीटी कल्चर। और केचुआ का क्या होता है? वर्मी कल्चर। केचुआ का होता है वर्मी कल्चर एंड रेशम कीट पालन का क्या होता है? सेरी कल्चर। ये सारे आप याद रखिएगा, सेरी कल्चर जो है किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन। मधुमक्खी पालन ये किससे संबंधित है? ये है एपी कल्चर। एपी कल्चर से क्या संबंधित है? क्या संबंध है? मधुमक्खी पालन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केचुआ। तो देखिए अंगूर जो है वीटी कल्चर, केचुआ वर्मी कल्चर, रेशम कीट पालन सेरी कल्चर, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर। ये एपी कल्चर, ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वर्मी कल्चर, केचुआ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर तो मैंने आपको बताया भी था 2 दिन पहले कि 42वां संविधान संशोधन जो है वो प्रस्तावना से संबंधित है। और इसी क्वेश्चन के थ्रू जो है जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन, वो मैं आज आपको कराने वाली हूं। तो इसका राइट आंसर प्रस्तावना में संशोधन जो है 42वां संविधान संशोधन। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है संविधान संशोधन, उसे देखते हैं। देखिए प्रथम जो पहला संविधान संशोधन है, प्रथम संविधान संशोधन जो पहला संविधान संशोधन है 9वीं अनुसूची 1951, 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसी से जो है फजल अली आयोग जो है संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन से जो है प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है 1976। 44वां संविधान संशोधन 1978, और इसी के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार से निकालकर लीगल राइट विधिक अधिकार बनाया गया। लीगल राइट को हिंदी में बोलते हैं विधिक अधिकार, और फंडामेंटल राइट आप सबको पता है मौलिक अधिकार। तो ये 44वां था। और 52वां जो है 10वीं अनुसूची एंड दल बदल कानून, इससे संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन में क्या किया गया? वोट जो डालने की उम्र है वो 21 से क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज, विषय 29 है और अनुसूची 11 है। 74वां संविधान संशोधन नगर प्रशासन एंड अनुसूची 12 है। 86वां जो है संविधान संशोधन ये निशुल्क शिक्षा से संबंधित है। और जो 99 है 99 है वो NJAC, इसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 99 में है ये। और 100वां संविधान संशोधन जो है 3 बीघा जो कॉरिडोर है वो बांग्लादेश को दिया गया। ये जो है 100वां संविधान संशोधन में है। और 101वां ये किससे संबंधित है? GST, और GST को 1 जुलाई 2017 को जो है अपनाया गया। GST 101वां से संबंधित है। 102वां जो है वो OBC से संबंधित है। 103वां जो है वो EWS इससे संबंधित है।
एंड 104वां जो है SC/ST आरक्षण से संबंधित है। और अभी मैंने आपको बताया था हाल ही में से 10 वर्षों के लिए क्या किया है, बढ़ा दिया गया है। तो ये सारे संविधान संशोधन है जो मैंने आपको बता दिया, कुछ इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, इन चारों में से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो पहला है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है, ये सही है। और पहले पे कौन है, तो पहले पे है रूस, रसिया जो है वो पहले पे है। और क्षेत्रफल कितना है, भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व में वो है 2.4%, 2.4% है, तो ये सही है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत में स्थित है, ये भी सही है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है केवल चीन से पीछे है, हाँ ये सही है। पहले पे जो है पॉपुलेशन में जो है चीन जो है फर्स्ट पे है एंड सेकंड पे है भारत है। एंड डी, भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 3.4% है, ये जो है गलत है। ये कितना होगा, 2.4%। मैंने अभी आपको बताया 2.4%, बाकी तीनों सही है एंड ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, तो ये इसमें सही हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कीथम झील या सूर सरोवर झील किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जो कीथम झील है या फिर जिसे सूर सरोवर झील भी बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और महाराष्ट्र में कौन सी झील है, तो महाराष्ट्र में है लोनार झील, ये भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है लोनार झील एंड उत्तर प्रदेश में है कीथम झील या सूर सरोवर झील। और लद्दाख में कौन सी झील है, तो लद्दाख में है तोशकर झील, ये भी याद रखिएगा, लद्दाख में है तोशकर झील। और बिहार में कौन सी झील है, तो वो है कबरताल झील, कबरताल झील जो है बिहार में स्थित है। तो कीथम झील या सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है, लोनार महाराष्ट्र में है, तोशकर जो है लद्दाख में है, आप तोशकर को याद रख सकते हैं, लद्दाख एंड कबरताल झील जो है बिहार में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नंबर 9, इसमें असत्य पहचानिए, इसमें कौन सा गलत होगा। तो देखिए जो खार्तूम है, खार्तूम ये सब किसकी राजधानी है, तो सूडान की राजधानी है। जो खार्तूम है ये खार्तूम जो है सूडान की राजधानी है। रोम, और ये नील नदी के किनारे बसा हुआ है, ये इसमें एकदम सही है। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सही है। और रोम में जो है किसका हेडक्वार्टर है, एक तो है FAO का एंड दूसरा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ये रोम में है। और रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी सही है। दूसरा देखते हैं बेलग्रेड, बेलग्रेड जो है पोटामेक नदी, ये गलत है क्योंकि जो बेलग्रेड है ये पोटामेक नदी नहीं डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। डैन्यूब नदी, जो बेलग्रेड है वो डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। और सर्बिया की राजधानी जो है बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, ये भी याद रखिएगा। न्यूयॉर्क, इसमें यही गलत है, बाकी ये सारे सही है, जो भी मैंने आपको बताया वो सब सही है। न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी सही है। लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। एंड इंग्लैंड की जो है राजधानी क्या है, वो है लंदन, ये आप सबको पता है। इंग्लैंड की राजधानी क्या है, कैपिटल लंदन। पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है और ये फ्रांस की कैपिटल है, ये फ्रांस की राजधानी है। तो इसमें जो है ये सी गलत है, बाकी सारे सही है क्योंकि बेलग्रेड डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। और पोटामेक, ये जो पोटामेक नदी है ये इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो इसके किनारे जो है वॉशिंगटन DC, याद रखिएगा वॉशिंगटन DC जो है उसके किनारे पोटामेक नदी के किनारे बसा हुआ है। और बेलग्रेड जो है डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है और ये सर्बिया की राजधानी है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिए, बाकी सारे सही हैं, बस ये इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन।
फाइबर ऑप्टिक्स का जनक किसे कहा जाता है? हाल ही में इनका निधन हो गया। तो देखिए जो फाइबर ऑप्टिक्स है इसके जनक जो हैं वो किसे कहा जाता है? नरेंद्र सिंह कृपाणी को। नरेंद्र सिंह कृपाणी को जो है फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। और ये किस सिद्धांत पे काम किए? तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिद्धांत क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी सिद्धांत पर इन्होंने काम किया। तो फाइबर ऑप्टिक्स का जनक नरेंद्र सिंह कृपाणी जी हैं और इनका जो सिद्धांत है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगी इस सीरीज में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है अगर आप वो चाहते होंगे तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जीके क्लासेस आप वहां पर ज्वाइन होकर जो पीडीएफ है वो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके पहले के जो एपिसोड मैंने स्टैटिक्स का कराया हुआ है उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।